हाय हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नमस्कार आप सभी को। मैं हूँ टैरो रीडर अदिति और मैं टैरोट की प्रिडिक्शंस देने के साथ साथ आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ, बहुत सारे उपाय बताती हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो सके और आपकी लाइफ से नेगेटिविटी दूर जाए। तो आज मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताने वाली हूँ कि जितने भी लोग कुछ गलतियाँ करते हैं उस गलतियों को दोबारा बिल्कुल भी ना दोहराएं। शिवलिंग पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप शिवलिंग पे चढ़ाते हो तो इससे शंकर भगवान नाराज़ होते हैं क्योंकि उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। आप शिवलिंग पे पूजा के दौरान तो बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते होंगे, परंतु मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कभी भी शिवलिंग पर आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पे कभी आपको केतकी नहीं चढ़ानी चाहिए, केवड़े कभी आपको शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप अड़हुल का फूल या फिर किसी भी लाल लाल रंग की कोई भी फूल अगर शिवलिंग पे चढ़ाते हो या शिवलिंग को लाल के फूल से भी सजाते हो तो इससे शंकर भगवान रुष्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें लाल रंग नहीं पसंद है। उन्हें काला और लाल दोनों ही रंग नहीं पसंद है और आपको शिवलिंग पर कभी भी लाल रंग की फूल नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप सिंदूर भी चढ़ाते हो तो ये भी आप बहुत भारी गलती करते हो। आपको सिंदूर भी कभी भी शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना है। आपको शिवलिंग पे हल्दी भी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप शिवलिंग पे हल्दी चढ़ा रहे हैं तो ये भी गलती आप दोबारा ना करें। आपको लाल रंग का फूल, लाल तिलक, सिंदूर, कुमकुम, हल्दी कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। आपको कभी भी चंपा का फूल नहीं चढ़ाना है, आपको केवड़ा कभी नहीं चढ़ाना है, आपको केतकी कभी नहीं चढ़ाना है। और हाँ, एक चीज़ आप बहुत ही ध्यान से सुन ले कि अगर आप चावल, तो हर कोई शिवलिंग पे चढ़ाता है और चावल चढ़ाने का बहुत ही शुभ लाभ होता है, इसको चढ़ाने में कोई भी दोष नहीं है। परंतु अगर टूटा हुआ चावल आप चढ़ाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी पूजा को खंडित करता है। टूटा हुआ चावल कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आप जितने चावल चढ़ा रहे हैं उसमें से देख लें कि एक आध चावल भी तो ऐसा नहीं है कि वो टूटा हुआ है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप तांबे के लोटे से अभिषेक करते हैं शिवलिंग की तो आप ज़रूर करें, परंतु उसमें पानी से अगर आप करते हैं, तांबे के लोटे में पानी रख के अभिषेक करते हैं तो ही आप करें। तांबे के लोटे में अगर आप शिवलिंग पे दूध तांबे के लोटे में दूध रख के अगर अभिषेक कर रहे हैं तो आप बहुत ही भारी गलती कर रहे हैं, क्योंकि तांबे में दूध डालने से फिर वो दूध दूध नहीं रह जाता, वो जहर हो जाता है। कभी भी तांबे में दूध नहीं डालना चाहिए। आप तांबे के लोटे में दूध डाल के अगर शिव जी का अभिषेक करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप दूध से नहीं, जहर से उनकी अभिषेक कर रहे हैं। इसलिए आप अगर दूध से अभिषेक कर रहे हैं तो आप कोई दूसरा लोटा ले लें। आप किसी दूसरे लोटे से आप भगवान शंकर को दूध की अभिषेक कर सकते हैं। ऐसे आप तांबे के लोटे से जल की अभिषेक कर सकते हैं। जल की अभिषेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप तांबे के लोटे से कभी भी दूध का अभिषेक शंकर भगवान पे ना करें, क्योंकि वो जहर समान होता है। उसके लिए आप दूसरे किसी लोटे का प्रयोग कर लें। होप आप सभी समझ गए होंगे और अच्छे से समझ गए होंगे चीज़ों को। तुलसी कभी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी जो है वो विष्णु भगवान या हनुमान जी पर आप चढ़ा सकते हैं, आपको बहुत लाभ मिलेगा, परंतु तुलसी कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। और जो भी लोग हैं, जो महिलाएं हैं, अगर शादीशुदा महिलाएं हैं तो उनके लिए एक बात मैं बता दूं, अगर आप भी ये वीडियो देख रही हैं, आपको कभी भी सोमवार को बाल नहीं धोना चाहिए। सोमवार को स्त्रियों के बाल धोने से उनकी उन्नति में रोक आता है, उनकी घर के उन्नति में बाधा आती है। इसलिए कभी भी सोमवार के दिन आप बाल ना धोएं। आप स्नान करें, बहुत अच्छे से स्नान करें, परंतु सोमवार के दिन महिलाओं को, लड़कियों को बाल नहीं धोना चाहिए। वो जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये चीज़ें आप लोगों को मना की जाती हैं करने से। तो होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इन चीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा, दोबारा इन गलतियों को कभी नहीं दोहराइएगा। और अगर आपको टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, आप टैरो रीडिंग कराना चाहते हो, यूनिवर्स से कनेक्ट होके आप भी अपने क्वेश्चंस का आंसर या फिर गाइडेंस चाहते हो, अगर आप अपने लव लाइफ, मैरिज लाइफ, करियर, जॉब, किसी भी चीज़ में स्टक हो, कार्मिक साइकिल में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपकी कार्मिक साइकिल चल रही है तो उसके लिए आपको उससे कैसे बाहर आना है, अगर आप मैनिफेस्टेशन सीखना चाहते हो कि ब्रह्मांड से जुड़ के एक स्पेशल डे पे अपनी विश को कैसे बोला जाता है और जब हमारी प्रार्थना सुनी जाती है तो हमें वातावरण में क्या संकेत मिलते हैं और कैसे हमारी प्रार्थना पूरी होती है, तो आपको अगर टैरो रीडिंग सीखनी हो, मैनिफेस्टेशन सीखना हो, लोगों की हेल्प करना चाहते हो या फिर खुद के लिए भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हो तो आप मेरे नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर कमेंट बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हो। अगर आपको रीडिंग लेनी है उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और आपको सीखना हो उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।